मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के दिन कैसा रहेगा उसको लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आज आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमारा जैसा एक्सपेक्टेशन था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। ये कल के वीडियो का स्क्रीनशॉट है, 4 मिनट के बाद आप जाके देख सकते हो डायरेक्ट फॉरवर्ड करके। उसमें मैंने बोला था कि आज के दिन की एक्सपेक्टेशन यही है कि एक गैप डाउन होगा 750 के आसपास और फिर वहाँ से हम ऊपर की तरफ रैली करने वाले हैं। और आज के दिन भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आज के दिन गैप डाउन ही हुआ और हमारा जैसा एक्सपेक्टेशन था उसी को कंसिडर करते हुए आज मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम में कि आई एम लॉन्ग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा लॉन्ग का ही पोजीशन क्रिएटेड था ऑलरेडी। और वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ट्विटर में भी एक अपडेट डाला था। जो लोग बोलते हैं कि मैं कोई कॉल्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सबसे पहले तो मैं बोल दूँ कि मैं कर भी नहीं सकती हूँ कॉल्स प्रोवाइड। मैंने जो किया वो मैंने शेयर किया है आपके साथ, पर ऐसा रोज़ मैं शायद ना ही करूँ। पर ट्विटर में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि मैंने निफ्टी का 15,700 का आज कॉल लिया था 130 का। अभी देखिए मेरा चैनल अगर आप फॉलो करते हो तो इट इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ कि मैं आपको बाय एंड सेल कॉल दूं या फिर आपसे पेड सर्विसेज आपको दूं और वहाँ पे आपको बाय सेल कॉल्स दूं। मेरा पर्पज़ है कि आप बस सीखो। पर हाँ, बीच बीच में अगर मुझे लगेगा कि कोई अच्छा कॉल है मेरे पास तो वो मैं आपके साथ ट्विटर में या फिर टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी। तो आप लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 15,700 का कॉल लिया था, 130 का स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ था 89 रुपीज़ पे। अभी अगर आप इस कॉल का देखोगे हमने एग्जैक्टली लो पे ही, मतलब आज का लो इस कॉल का कितना था 122, 15,700 का। मैंने कब एंट्री लिया 130 पे और आपको अपडेट भी कर दिया। ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे ही हमने इसको कैच किया। क्यों कैच किया इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ कि 15,700 का ही कॉल क्यों। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा थे। सेकेंडली 15,700 हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था ही। और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम में आज भी आपको बताई कि 15,700 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 15,800 से 850 जो है इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ख़रीदना है, यहाँ पे बेचना है। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी था आज का। ओके, तो एकदम लो पे हमने इसको कैच किया था। आज का इसका हाई 206 का गया, लेकिन मैंने एग्ज़िट ले लिया था 161 पे। और ये चीज़ आपको मैंने अपडेट भी कर दी थी और ये भी बोला था कि अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस को आप अपने कॉस्ट पे ले आओ। और अगर आपने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल किया होता 130 पे तो भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता, क्योंकि 130 में एक बार जो हमने एंट्री ली उसके बाद से ये वापस से 130 पे गया ही नहीं। ओके, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे फ़ायदा हुआ होगा। हुआ है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर इस तरीके का आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि लोगों तक भी ये पहुँचे। तो मुझे भी तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना इन सब चीज़ों का। ओके, आज का जो कैंडल बना है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बना और अच्छा कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बनी है और क्लोजिंग भी हमें अच्छी आफ्टर एडजस्टमेंट 15,850 पे मिली है, विच इज़ नॉट अ बैड क्लोजिंग एट ऑल। अच्छी क्लोजिंग मिली है। यहाँ से अपसाइड मूव 16,000 का जो मेरा खुद का मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी तक हम 16,000 एटलीस्ट टेस्ट कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी अभी भी बरकरार है। लेकिन एक चीज़ मैंने ट्विटर में भी देखा, मैंने कई बार कमेंट्स में भी देखा है कि लोग वीकली एक्सपायरी लेते हैं काफ़ी आउट ऑफ द मनी जाके। मतलब अभी निफ्टी 15,700 चल रहा है, आपने वीकली एक्सपायरी ले लिया है 16,200 का। तो आपको इसमें आप इमेजिन कर रहे हो कि अचानक से गैप अप हो जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा। कई बार क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल विक्स क्रैश होगा, आपका यहाँ पे प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा रातों रात। सेकेंडली आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम होता है। तो वो प्रीमियम की का विथ टाइम वो प्रीमियम ख़त्म होते जाता है। तो आप जितना आउट ऑफ द मनी जाके लोगे, देर आर चांसेस कि अगर आपका टारगेट हिट हो भी गया, सपोज़ आपने 16,200 का कॉल ले लिया है वीकली एक्सपायरी का, 16,200 हो सकता है थर्सडे तक पहुंच भी जाए। पर थर्सडे तक 16,200 आते आते आपने जिस भी रेट पे लिया है, जो भी प्रीमियम पे आपने ये कॉल ख़रीदा है, वो प्रीमियम ज़ीरो होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसी के लिए अगर आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हो
पोजिशनल ट्रेड नहीं लेते हो, वीकली एक्सपायरी पे करते हो, तो सबसे पहले तो मेरा डिसिप्लिन के हिसाब से तो इंट्राडे ही करना ही बेस्ट होता है। दिन का दिन जो भी है, कमाई हुआ लॉस हुआ, एक दिन ख़त्म करो, चैन की नींद सो, ये होना चाहिए स्ट्रैटेजी। फिर भी अगर आपको कैरी फॉरवर्ड के बिना नींद नहीं आती है, वीकली एक्सपायरी आप फॉरवर्ड करते जाते हो, तो फिर इन द मनी या एट द मनी ऑप्शंस लेना ही बेस्ट होता है, रादर दैन कि आप आउट ऑफ द मनी जाके ले लो। ओके, बाकी यहाँ पे अगर हम आज की बात करें तो हो सकता है कि कल के दिन हम एक गैप अप कर दें अचानक से। अगर कल गैप अप हो जाता है, एक रेजिस्टेंस है ना 15,925 के आसपास, इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है, या फिर सपोज 16,000 पे ही हम गैप अप करके खुल जाते हैं बाय चांस, तो आप प्लीज़ 15 मिनट्स वेट कीजिएगा ताकि आपको ट्रेंड का पता चले, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन है, हमने पहले भी वहीं से रिवर्सल खाया था। तो 15,930 का जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन 16,000 का भी जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं पे भी गैप अप करते हैं, देयर आर चांसेस कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इसी के लिए एकदम लॉन्ग मत हो जाइएगा कि अरे गैप अप हो गया है, अब तो हम यहाँ पे कॉल ख़रीद के बैठ जाएंगे, ये गलती मत करिएगा। 15 मिनट्स वेट कीजिएगा, देखिएगा कि ऊपर जा रहा है, 15 मिनट्स कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब का आप यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये जो लेवल है, ये लेवल है 15,925। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। पहला तो 16,000 पे ही बहुत मेजर कॉल राइटिंग है, मतलब कि वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है नीचे की तरफ। तो 15,925 के ऊपर अगर निकलता है तो 15,000 टू बी ऑन अ सेफर साइड, 15,980 से लेके 16,000 के बीच में कहीं पे भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी की बात होगी, क्योंकि ये लेवल जो है ना 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। अगर हम 16,020 को पार कर जाते हैं, ओके 16,000 के आसपास आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर आप वेट करोगे अनदर ब्रेकआउट का। वो अनदर ब्रेकआउट है 16,020 के ऊपर। 16,020 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो कॉल साइड में, क्योंकि वहाँ से फिर क्या होगा कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं फिर वो शॉर्ट कवरिंग करने लगेंगे, क्योंकि 16,000 का जो ब्रेकआउट हमें मिल चुका होगा। तो 16,000 के ऊपर, मतलब मान के चलो 16,020, इन लेवल्स पे अगर मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आप आराम से एक फ्रेश री एंट्री ले सकते हो कॉल का। और नहीं तो अगर आप सिंपली एक ही ट्रेड लेते हो तो आप सिंपली ट्रेल करते जाओ अपने स्टॉप लॉस को। ओके, नीचे की तरफ का जो रेंज है, वीकनेस रेंज, वो होने वाला है 15,750। तो 15,750 के नीचे का जो पहला सपोर्ट हमें मिलने वाला है वो आज का लो है, और आज का लो था 15,710। ओके, तो 750 के नीचे जाता है तो 40 पॉइंट का ट्रेड आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा 15,710। ये सारे कैंडल जो है ना 15 मिनट्स में क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होने चाहिए। ओके, 15,710 के भी अगर हम नीचे चले जाते हैं तो ये जो लेवल है, ये लेवल है 15,650 से 50 के अराउंड। तो यहाँ पे आपको एक मेजर सपोर्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये दो रेंज है 15,925 एंड यहाँ पे 15,750 के आसपास। तो ये जो बीच का जो 150 का जो रेंज है, 150-160 पॉइंट्स का रेंज है, यहाँ पे अगर आप बाई चांस कल रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो यहाँ पे हो सकता है हम घूमते रहे, और यहाँ पे आपको रिवर्सल प्ले करना आना चाहिए एज़ पर द प्राइस एक्शन। अगर मुझे कोई अपडेट लगेगा इंपॉर्टेंट तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगी। ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी जो मेजर पुट राइटिंग है वो 15,500 पे ही है। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट हमें मिलने वाला है, एंड मेजर रेजिस्टेंस जो हमें मिलने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है 16,000। यहाँ से हम रिवर्स वापस नीचे की तरफ जा सकते हैं, और अगर हमने ये ब्रेकआउट दे दिया तो जितने भी शॉर्ट करके बैठे हुए थे वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे ही करेंगे। तो 16,000 के ऊपर एक अच्छी फ्रेश रैली हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हडल है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये भी है कि 15,850 पे भी आज कॉल राइटर ऐड हुए हैं एक्स्ट्रा में 111%, विच मीन्स कि उनमें अभी भी ये कॉन्फिडेंस है कि 15,850 के नीचे वो मार्केट को ले जाएंगे, इसके ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे। तो ये हमें कल ही देखने को मिलेगा। अभी तक देखो सब कुछ सही लग रहा है, अभी कुछ खास ख़राब नहीं लग रहा है।
द ओनली स्पॉइलर जो हो सकता है कल के दिन, आपको पता है कि निफ्टी का वेटेज, निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस का है। रिलायंस की जो न्यूज़ आई है, मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया है कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से रिज़ाइन किया है और अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया है। अब ये न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमें कल ही देखने को मिलेगा। सब कुछ अभी फेवर में चल रहा है टेक्निकली, ओके। अदरवाइज़ क्रूड ऑयल ले लो, रुपया ले लो, ये सब तो अगेंस्ट ही चल रहे हैं मार्केट के, ठीक है, कि क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, रुपया वीक हो गया है, ये सब तो चल ही रहा है। अब रिलायंस के इस न्यूज़ को मार्केट किस तरीके से डाइजेस्ट करता है ये हमें कल देखना पड़ेगा। रिलायंस पे कल खासा फोकस रखेगा। अगर रिलायंस में इस न्यूज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ता है तो ये निफ्टी के जितने भी हम 16,000 तक के बातें कर रहे हैं, ये सब इट विल गो इन वेन, ओके, सब बेकार हो जाएगा इस न्यूज़ की वजह से। तो इस न्यूज़ पे काफ़ी डिपेंडेंसी कल के दिन रह सकती है। अगर मार्केट ने इसको सही से लिया तो अच्छी बात है, ख़राब तरीके से ले लिया तो रिलायंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, तो निफ्टी को ड्रैग डाउन कर सकता है, तो उसको ज़्यादा ऊपर की रैली करने से रोक सकता है रिलायंस बेसिकली, ओके। एफआईआई की आज के दिन की नेट सेलिंग रही 1244.44 करोड़, डीआईआई की बाइंग रही है 1205। तो बेसिकली डीआईआई की बाइंग लास्ट 2 डेज से कम रह रही है, जिस वजह से मार्केट से नेट आउटफ्लो हो रहा है। कल के दिन भी 95 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो हुआ है मार्केट से, और आज के दिन 38.81 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो हमें देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का आज एकदम एग्जैक्टली एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड हुआ है। ये एक बॉक्स बन गया है, ऊपर का रेंज है 33,750, नीचे का रेंज है 33,500, ओके। ये है रेंज 33,750 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो आपको 150 पॉइंट्स तक की रैली, 200 पॉइंट तक की रैली आराम से मिल सकती है, क्योंकि फिर जो मेजर हर्डल आएगा ना वो 34,000 पे आने वाला है। तो 33,950 के आसपास में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो 750 के ऊपर आपको 150 से 200 पॉइंट्स का अप मूव मिल सकता है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रखना है। एंड नीचे का ब्रेकडाउन अगर होता है विच इज़ 33,500, तो फिर 33,250 तक का रेंज ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, ओके। डायरेक्टली 33,250 तक का रेंज ओपन हो जाएगा, विच इज़ अच्छा खासा नीचे का रेंज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो आप ट्रेल करते रह सकते हो 100-200 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी के लिए। ग्लोबल मार्केट की बात करें अगर, तो अभी तो काफ़ी अच्छा सिनारियो दिख रहा है। वीडियो अपलोड होते होते मुझे नहीं पता क्या होगा, कल का हम कल देखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।